शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज जी कहानी शुरू से। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर कुछ संशय बरकरार है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी मां श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था जागने लगी। 5 साल की छोटी सी उम्र में अनिरुद्ध भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे। वे गांव के मंदिरों में बैठकर घंटों रामायण और श्री भगवत गीता की कथाएं सुनते। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार वाले इस नन्हे बच्चे की आध्यात्मिक रुचि को देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठकर सोचते कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। उनके मन में एक जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, और यह विचार उनके जीवन का आधार बन गया। अनिरुद्ध का मन संसार से अलग था। जहां बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहां अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के बारे में सोचते। उनकी मां बताती थी कि वो रात को चुपके से उठकर मंदिर की मूर्तियों से बातें करते, मानो जैसे भगवान उनके सखा हो। गांव वाले भी कहने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध का मन संसार से विरक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्कूली किताबों से अधिक उन्हें गीता और रामायण के उपदेश आकर्षित करने लगे थे। उनके हृदय में एक ही भाव था, भगवान ही सब कुछ है। एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। मां ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। कहा, अरे बेटा, भगवान भागकर थोड़े ही मिलते हैं, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मां को लगा कि यह सत्संग का क्षणिक प्रभाव है जो शीघ्र ही मिट जाएगा, पर अनिरुद्ध के मन में तो प्रभु प्राप्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक रात जब गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में ऐसी व्याकुलता जगी कि अब बस भगवान के ही चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना धन या योजना के वो घर से निकल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ज्वाला थी, प्रभु को पाने की, और यहीं से उनकी सन्यासी यात्रा शुरू हुई, जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी वाराणसी। ये शहर संतों और साधकों का घर है, जहां गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती हैं। अनिरुद्ध की दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान, तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान, और फिर भिक्षा मांगना। वो केवल 10-15 मिनट ही भिक्षा मांगते। अगर कोई दे देता तो ठीक है, वरना गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते। कई बार अनिरुद्ध दिन रात बिना खाए पिए यूं ही भगवान का भजन करते रहे। अगर कोई रोटी खाता दिखता तो वो मन ही मन सोचते, ये कितना भाग्यशाली है कि इसे रोटी मिल रही है। इन कठिनाइयों में भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वो कहते कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। उनका एकांतवासी स्वभाव उन्हें भीड़ से दूर रखता। घंटों ध्यान में बैठे रहते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। लेकिन नियति ने मानो उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में विचार आया, वृंदावन सुना तो बहुत है, पर वहां मैं गया नहीं, कैसा होगा वृंदावन। ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा था, और बस उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि अब वृंदावन जाना है। वाराणसी में एक रोज तुलसी घाट पर जब वो बैठे थे, तभी एक संत उनके पास आए और बोले, काशी में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रासलीला का आयोजन है। आओ चलो दर्शन करके आते हैं। अनिरुद्ध को रामलीला का तो अनुभव था, पर रासलीला क्या होती है कोई जानकारी नहीं थी। उनका स्वभाव एकांतवासी था, इसलिए मना कर दिया। लेकिन वो संत बार बार आग्रह करने लगे। आखिरकार अनिरुद्ध उनके साथ चले गए। जब उन्होंने रासलीला देखी तो उनका मन आनंद से भर गया। राधा कृष्ण की प्रेम में कीड़ा, बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह, ये सब उनके लिए नया था। 1 महीने तक वो हर दिन रासलीला देखते रहे। जब लीला समाप्त हुई और कलाकार वृंदावन को लौटने लगे, तब अनिरुद्ध के मन में हाहाकार मच गया। सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर वृंदावन चला जाऊं तो रोज ऐसी लीला देखने को मिलेगी। वो लीला के संचालक के पास गए और बोले, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा।
संचालक हंसते हुए कहे, बाबा ये संभव नहीं है, लेकिन तुम एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मानो ये वाक्य अनिरुद्ध के लिए गुरु मंत्र सा बन गया था। इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन चले आए। वहां पर जीवन पूरी तरह से बदल गया। यहाँ उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार बनाता है। वृंदावन में एक सखी के भक्ति भरे पद को सुनकर अनिरुद्ध राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागति मंत्र का दीक्षा दी। इस मंत्र ने उनके मन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। एक साधारण बालक जो अब तक भगवान की खोज में भटक रहा था, अब एक औपचारिक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा था। मोहित गोस्वामी जी ने ही अनिरुद्ध को अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरु जी कहते हैं, उनसे मिलवाया। बड़े गुरु जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो सहचारी भाव से भक्ति करते थे। सहचारी भाव में भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। ये भक्ति का सबसे गहरा और प्रेममय रूप है। बड़े गुरु जी ने अनिरुद्ध को निज मंत्र देकर सहचारी भाव से दीक्षा दी। ये मंत्र उनके हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम रस को स्थायी रूप से स्थापित कर गया। वे कहते हैं कि इस मंत्र ने मेरे मन को राधा रानी के चरणों में बांध दिया। अब संसार में कुछ और नहीं, सिर्फ उनका प्रेम है। इस दीक्षा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत की ओर अग्रसर कर दिया। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध ने बड़े गुरुजी की 10 साल तक निष्ठा की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। यह उनकी तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण था। वो गुरुजी के लिए सारे काम करते थे। भोजन की व्यवस्था करते, कुटिया की सफाई करते, देखभाल करते, सत्संग की तैयारियां करते, यहां तक कि गुरुजी के कपड़े भी धोते थे। वे कहते कि गुरुजी की सेवा में इतना आनंद था कि समय का पता ही नहीं चलता। उनकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान को मिटा देती। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। बड़े गुरुजी उनकी भक्ति को देखकर कहते, तुम्हारा हृदय राधा रानी का सच्चा सखा है। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की निवृत्त निकुंज उपासना को गहराई समझा। उनकी वाणी में एक नई मिठास आई, जो सुनने वाले को प्रेम के रस में डुबो देती। और यहीं से अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज